बिहार में इस 20 साल में एक भी फैक्ट्री लगा? तो ये सवाल आप लोगों को करना होगा एनडीए के नेताओं से। वो सिर्फ अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। एक हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकता। वो कहते हैं कि अगर युद्ध में अगर तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा चाचा हो, तो कृष्ण ने कहा है कि बाण मार दो, वो धर्मी हो गया है। अरे भाई, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। और ना ही आपके आका कृष्ण है और ना ही आप अर्जुन हो। तो फिर इस विषय का कोई मतलब है? आपके अरे शांति रहो लोग यार। आपके हुनर ने पूरे बिहार को बेरोजगारी से ढक दिया है। प्लीज आप सब सवाल जरूर करना कि भाई बात करनी है तो रोजगार पे बात करो, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हमें लड़ाओ मत, हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्होंने एक काम सही किया है, इस 20 साल में हर उस मां को बेटा से दूर कर दिया, हर उस पत्नी को पति से दूर कर दिया, हर उस बेटा को अपने बाप से दूर कर दिया। ये यही किए हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे बड़े भाई बैठे हैं और भैया को बहुत सारा सभा करना है, बहुत लोगों से मिलना है, समस्या जो है उसके लिए बात करनी है। तो अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार बस जो भी मीडिया वाले भाई हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं ना कि एनडीए के नेताओं से ये पूछो कि आपने रोजी रोजगार बिहार को कितना दिया। सनातन भाई रवि भैया को एक बात कहना चाहता हूं कि रवि भैया, राम के बारे में आपने जितना गाना नहीं गाया होगा खेसारी गाया होगा। हम राम के विरोधी नहीं हैं, आपके विचारधारा के विरोधी हैं। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं हैं, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन उनके बिहार के लिए जो गंदी सोच है उसके विरोधी है। हमें आज खेसारी लाल यादव मुंबई क्यों गया? अगर बताइए, मैं 15 साल से मुंबई में हूं, आज मैं अपने माँ बाप से दूर क्यों हुआ? उसका कारण सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो शायद खेसारी लाल यादव मंगरू यादव से मदोदरा देवी से दूर नहीं गया।